हम यही सोच के प्रभु जी का धन्यवाद किए, प्रभु जी से अर्जी लगाने लगे, इनसे दया का भीख मांगने लगे कि हे प्रभु जी, हम आपके नाम से अपना जान और अपने पत्नी अनीता का जान आपके हाथों में सौंप दिए हैं। तो जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें चंगाई और विश्वास दिया है और हम अपना गवाही सबके सामने देना चाहता हूँ। हमारा नाम राम प्रवेश, घर रामगढ़, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र, पोस्ट रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अपना गवाही देना चाहता हूँ। हम बहुत परेशान थे, इतनी ज़्यादा परेशान थे शैतानी हरकत से कि मतलब हमें कहीं विश्वास नहीं मिला। हम सोचे कि मतलब लोग कहते हैं कि ओझाई कराओ तो दवाई कराओ, जो जो लोग कहे वो हम कराए। ओझाई बहुत लोगों से करवाए, हम बहुत जगह पे गए, चुरुक से लेके सलखन, घोरावल, बहुत रामगढ़ वगैरह, रावस्टगंज, हर जगह में आए, लेकिन हमें कहीं विश्वास नहीं मिला। उसके बाद हम चले गए अपने ससुराल में। हमारे सास ने बोली कि तुम आओ, वो लड़की तो हमारी मरने वाली है, मर जाएगी। हमने बोला तो फिर मैं क्या करूं? तो उन्हें बोली कि तुम आओ लेके, आप आइए लेके हमारे घर, जो यहाँ से फिर हम उनको कहीं दिखाएंगे। तो हम बोले ठीक है। जब हम उनको लेके गए घर, उनके घर गए हम, तो हमको लेके गई वहाँ सलखन, एक बाबा रहते हैं शहीद बाबा, वहाँ पे शहीद हो गए हैं। तो लोग बोले कि वहाँ जाने से कैसा भी भूत प्रेत की शक्तियाँ हो, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, वहाँ जाने से ख़त्म हो जाता है। तो हम बोले ठीक है, वहाँ भी चलते हैं। हम अपने पत्नी को लेकर सलखन में गए, वहाँ 2 बिफेवार को गए, लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं मिला। उसी तरीके से जैसे हबुआ रही थी, उसी तरीके से हबुआती थी, खेलती थी, और खाने पीने की कुछ नहीं खाती पीती थी, एकदम अपना मुंह दांत दबा के रखती थी। हम वहाँ से लेके आए अपने घर, अपने ससुराल में। हमारे ससुराल में एक जोखन नाम के एक आदमी रहते हैं, हमारे ससुर लगते हैं, वो विश्वासी आदमी हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे। उन लोग अपना प्रार्थना कर रहे थे, तो हमारी सास ने बोली कि चलिए हम इसको थोड़ा प्रार्थना करा दें, हो सकता है प्रार्थना कराने से विश्वास मिल जाए। तो हमने बोला कि ठीक है, तो आप ले जाके प्रार्थना करवा दीजिए, हम यहीं पे बैठे हैं। तो उन्होंने इसको पकड़ी और लेके गई, प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने के बाद ये वहाँ से आधे घंटे के बाद आई, तो अपने से मतलब इसको विश्वास हो गया प्रार्थना करने से। प्रार्थना जैसे हुआ इसका ज़बान रुक गई। जब ज़बान रुक गई तो आई घर पे, अपने से खाना निकलवाई, खाना को खाई, खाने से उसके बाद आराम से बैठी थी, अपने से नहाई धोई, सब कुछ की। फिर 2-4-5 दिन तक एकदम आराम हो गया था। तो वो लोग बोले थे कि संडे वार को चलना है चर्च पे। हम लोग बोले ठीक है, चलेंगे हम चर्च पे। तो हमारे घर में एक हमारा भाई है, वो भी बहुत ही भूती प्रेत के अंश से वो बहुत परेशान है। तो हम सोचे कि भाई हमारा भाई भी परेशान है, उसको भी लेके चलेंगे, आएंगे चर्च पे। लेकिन हम यही सोच रहे थे, और हमारे घर वाले बोले कि ऐसा है कि तुमको चलना है, एक ओझा है वहाँ पे, हमारे रिलेशन में कोई रहता है, वो बोला है कि तुम वहाँ पे लेके आओ, चाहे जैसा कोई भी चीज़ हो वो मतलब ओझा सही कर देगा। मैं बोला हमको विश्वास मिल गया है प्रभु जी के भवन में। हम प्रभु जी के लोग जो विश्वासी लोग हैं, इसको प्रार्थना किए, प्रार्थना करने से इसको विश्वास मिल गया है, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी हमारे घर वाले नहीं माने, बोले कि तुम्हारे पास कि हम रावस्टगंज में आए हैं, और जब तुम ही मरीज लेके नहीं आओगे तो हम लोगों को आने से यहाँ क्या फ़ायदा है। हम बोला ठीक है, तो हम आएंगे उसी शर्त पे, अगर जब हम आएंगे, अगर हमारे मरीज को कोई परेशानी हुई या कोई प्रेती अंश का दुष्ट शैतान इसको परेशान किया तो इसका कोई जिम्मेदारी लेगा। तो उन लोग बोले कि जिम्मेदारी आओ, पहले जो होगा देखा जाएगा। हम वहाँ से अपने ससुराल से फिर इसको लिए। जैसे इससे बताए कि चलो एक जगह ओझाई कराना है, तो जो इसका ज़बान बंद था फिर से वो बक 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 करने लगा, वहीं घड़ी से करने लगा। तो हमें शक हुआ कि देखिए लग रहा है कि प्रभु जी का प्रार्थना जो हुआ था, इसमें छुतियाही की अंश पड़ने से इसकी बकबकाहट चालू हो गई है। फिर भी हम अपने माता पिता का बात माने। हम सोचे कि अगर हम उन लोगों का बात नहीं मानेंगे, अपने मन से कर देंगे, तो वो लोग भी बोलेंगे कि देखो घर की बात है, हमारा लड़का हमारा बात नहीं मान रहा है, अपने मर्जी से सारा काम कर रहा है। तो हम उन लोगों का बात के मान के आए रावस्टगंज में। जब रावस्टगंज में आए तो जिस ओझे के पास वो लोग लेके गए हमें, वहाँ पे हम लोग गए, अपना वो झाड़ फूँक जो होता है करने लगा ओझा। करते करते तो फिर बोला कि ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत जबर शैतान है, इस शैतानों को निकासी करके बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने बोला क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो बोला कि
तुझे 4,000 रुपया लहाना पड़ेगा और 4,000 रुपया जब तुम हमें दोगे तो इसका हम निकासी करेंगे, और फिर 6 महीने बाद फिर तेरे को 4,000 मुझे देना पड़ेगा, तब हम इसको बंदिश कर देंगे। मैं बोला ठीक है, पहले हमको विश्वास दीजिए, जब तक हमें विश्वास नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कोई चीज़ को, क्योंकि हमें विश्वास कहीं मिला था, लेकिन यहाँ आने से प्रभु जी के भवन में हमें विश्वास मिला था, यहाँ आने से हमारा काम फिर कुछ गड़बड़ा रहा है। फिर भी हमारा भी मन आग पीछ करने लगा कि कहीं हो सकता है कि कहीं दूसरे चीज़ से फिर से न कहीं जो हमसे दुश्मनी हुई है गांव में, जो दुश्मन है हमारा भूत प्रेत की है, वो कहीं फिर से न कार्रवाई कर रही है। तो हम लोग सोचे कि भाई चलो अब तो जो होगा देखा जाएगा, ओझाई दवाई सब हो ही रहा है। दवाई भी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर देखते थे तो बोलते थे कि हम दवाई नहीं करेंगे, इसको पहले कोई बाबा के पास ले जाओ, इसका जुबान जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग कोई दवाई सुई नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको लेके गए अपने घर गए। वहाँ एक बहुत नामी ओझा, बिहार का रहने वाला ओझा थे, वो मतलब वो कहते थे कि कैसा भी भूत प्रेत हम उसको सही कर देते हैं। लेकिन उन्होंने जब आके देखा, इसको 1-1.5 घंटा देखते रहे, लेकिन फिर हमें कोई विश्वास नहीं मिला, और तेज़ी से इसकी मतलब जो आवाज़ थी बकबकाने वाली, बकबकाहट तेज़ी से बढ़ता गया। फिर हम लोग वहाँ से सोचे कि अब क्या करें। फिर हमारी सास ने फ़ोन की कि अब बच्ची का हालत कैसा है, तो हम बोले कि अभी उसी तरीके से है, बढ़ता भी जा रहा है। तब उन्होंने बोली कि ऐसा है कि फिर वहाँ से लेके आओ तुम। हम फिर रामगढ़ से रावस्टगंज लेके आए। रात में लगभग 8 बज रहा था। रात में जब हम रावस्टगंज में आए तो हमारी सास ने बोली कि चलिए घर पे एक ओझा है, फिर वहीं से उससे ओझाई कराएंगे, क्योंकि वो बहुत जानकार ओझा है, कसम क्रिया खा लिया है, किसी का ओझाई नहीं करता है। लेकिन हम लोग का गांव घर का बात है, इसका स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके वजह से वो बोले हैं कि ले आओ, हम देख ले रहे हैं भाई, दुआ फूक कर दे रहे हैं। हम लोग आए और उनके घर गए, वहाँ पे भी वो ओझाई करने लगे, मतलब 2-3 घंटा ओझाई किए, इसको कोई विश्वास नहीं मिला। फिर वो बोले कि ऐसा है कि बहुत जबर चीज़ है, बहुत गंदा चीज़ है, ये जब तक ये सामान जो ज़बान इसका दे के जिस चीज़ से भेजा गया है, जब तक वो चीज़ नहीं रहेगा तब तक इसका ज़बान नहीं कटेगा। ठीक है, हम इसको दुआ फूक कर दे रहे हैं। फिर अगर हमसे नहीं कंट्रोल होगा तो हमारे पिताजी रहते हैं, मतलब यहाँ क्या नाम है, परासी, गुरु परासी के बगल में एक कौन सा गाँव है, गुरु परासी। तो बोले कि वहाँ पे हमारे पिताजी रहते हैं, वहाँ पे लेके चले जाना, वहाँ जाओगे तो सही कर देंगे। हम लोग वहाँ गए, जब उन्होंने इसका स्थिति देखे तो जाते ही बोलने लगी कि तुम ही किए हो। इसका यही जबान था, जिसको देखती थी डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर को कहने लगती थी कि यही किया है। किसी ओझा के पास जाती थी तो ओझा को ही कहने लगती थी कि यही किया है। भवन में आती थी तो भवन वाले लोगों को कहती थी कि यही लोग किए हैं। तो जिसके सामने जाती थी उसी को कहने लगती थी कि यही किया है। हम बहुत घबरा गए, बहुत एकदम हम आशा एकदम तोड़ दिए कि अब ये हमारी औरत बचने वाली नहीं है। इसके शरीर में बस हड्डी बचा था, मांस इसका गल गया, प्रेती अंश में एकदम प्रेतों ने इसका खून चूस लिया, मांस खत्म कर दिया, हड्डी बचा था। फिर हम एकदम आशा तोड़ के चले आए। फिर हमारी सास ने बोली कि चलिए घर पे, अब जो होगा तो होगा, देखा जाएगा, अब तो जो होना था हो ही गया, अब ऊपर वाले की मर्जी है, जो चाहेंगे वही होगा। हम बोले ठीक है, होगा तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन साथ में हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, अगर ये मर जाएगी तो वो लोग एकदम अनाथ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई देखने वाला ना कोई सहारा बनेगा उन सबों का। उसके बाद वो बोली कि ठीक है चलिए घर पे, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग गए, फिर अपने ससुराल में गए। वहाँ जाने पे फिर वही लगभग 7 बज रहा था, रात शाम का समय था। तो जो हमारे ससुराल के बगल में जोखन विश्वासी हैं, उनकी औरत और उनके भय लगती हैं, वो लोग मिल के जब फिर रो के उन लोगों ने फिर से प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना किए तो फिर वही तुरंत प्रार्थना करते ही इसका ज़बान बंद हो गया। फिर जब ज़बान बंद हुई तो इसको बढ़िया से बैठाए। बैठाने के बाद बोले कि तुमको कुछ खाने का इच्छा है? तो बोली हाँ। बोले कि कुछ लगा दे? तो फिर बोली नहीं, हम जा रहे हैं अपने घर पे खाएंगे। तो वहाँ से उठी और गई अपने घर जाके अपने हाथों से खाई और खाना खा के आराम से बिस्तरा में सोई। तब फिर वही बकबकाहट, हमें भरमाने वाली बात खाली इसका रह गया था। फिर कुछ दिन बीता तो हम सोचे कि हम अपने ससुराल में कितने दिन तक रहेंगे, अब हमें भाई अपने घर जाना जरूरी है। 1 बच्चा लेके हम साथ में 3 बच्चे हमारे घर पे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, ठंड का मौसम है, किस तरीके से होंगे किस तरीके से नहीं, हम बहुत पछता रहे थे यहाँ पे ससुराल में अपने। हमारे ससुराल में मतलब कुछ लोग हैं जो
अपना देवी देवता मानते हैं। जब हम इस धर्म को पकड़े, हम इस चीज़ में आए, तो लोग हमसे थोड़ा सा दूरी बनाने लगे। यहाँ हम जैसे वो लोग हमको लेके आए तो हम भवन पे आते थे अकेले, हमारे साथ कोई नहीं आता था। वो जो जोखन है उनकी औरत और उनके भयो आती थी, वही लोग बेचारी हमारे औरत का मदद करती थी। इसके ऊपर इतना बुरा शैतान खतरनाक था कि उल्टा सीधी गाली गलौज करने लगता था, उल्टा सीधा कसम दिलाने लगता था कि तुम हमें मत छुओ, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर भी वो लोग नहीं मानी, वो लोग विश्वासी थी। वो लोग विश्वास के साथ हमसे बोलती थी कि तुम बच्चा आप चिंता मत करिए, ये अपने ज़बान से नहीं बोल रही है, इसके ऊपर शैतान है, शैतान भरमा रहा है, शैतान बहका रहा है। अगर आप फिर कहीं इस बार लेके इसको इस भवन से जाएंगे तो इसका ज़िंदगी बचना मुश्किल है। अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं विश्वास, तो आप मान लीजिए कि हमें प्रभु जी चाहे जीवित करेंगे या चाहे मार देंगे, उन्हीं के नाम पे छोड़ दीजिए, जो होना है वो होगा। हम यही सोच के प्रभु जी का धन्यवाद किए, प्रभु जी से अर्जी लगाने लगे, इनसे दया का भीख मांगने लगे कि हे प्रभु जी, हम आपके नाम से अपना जान और अपने पत्नी अनीता का जान आपके हाथों में सौंप दिए हैं। आप हम लोगों को चाहे जीवित कर दीजिए चाहे मार दीजिए। अब हमें कहीं किसी ओझा के पास नहीं जाना है, न किसी मंदिर पूजा करना है हमें। अब हम सारे देवी देवताओं को भी नहीं मानेंगे। जब हमारा रक्षा नहीं किए देवी देवता तो हम क्यों मानेंगे? क्योंकि हम देखिए 12 साल पहले 32वां ले लिए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मानते नहीं थे। हमारे एक रिलेशन में एक जीजा लगते हैं, वो बोले कि चलो थोड़ा हमारे साथ, तो हमको ले गए अपने साथ, ले जाके वहाँ पे हमें 32वां दिलवा दिए। अब 32वां का मतलब हमें बताए नहीं कि क्या होता है। फिर हम 32वां ले लिए थे, मान नहीं रहे थे। लोगों का हम बात विचार सुनते थे, समझते थे, लेकिन हम लोग उस समय खाली वही देवी देवता जो होते हैं, शंकर जी, भोलेनाथ, दुर्गा माई, यही सब को मानते थे। जब हम लोग मानते थे तो हम लोग मतलब हम 11 साल शिव द्वार जाके जल भी गिराए हैं। 11 साल में एक बार भी पंचर नहीं हुए। हम भोलेनाथ से अर्जी लगाने लगे कि भोलेनाथ, हम आपका बहुत सेवा किए हैं, आपको जल गिराए हैं। हमारे परिवार अनीता के ऊपर इतनी बड़ी कष्ट, इतना बड़ा शैतान है। अगर आप हम चाहते हैं कि हम आपका भक्त हों, तो आप हमारे अनीता परिवार को, उसके ज़बान को रोकिए और उसे संतुष्टि दीजिए, उसे चंगाई दीजिए। लेकिन कोई हमारा अर्जी नहीं सुना। हमारा अर्जी सुने तो प्रभु जी के भवन में जब हम आने लगे तो हमारे परिवार अनीता का बुद्धि दिमाग सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। बदलते बदलते आज देखिए, आज इस स्थिति पे आ गया है, एकदम सही तरीके से सही हो गई है। अपने से बना रही है, खा रही है, खिला रही है, बच्चों का सेवा पानी भी कर रही है, हमारा भी देखभाल करती है। अब जो भी कुछ दुख दर्द था, अब धीरे धीरे प्रभु जी की मर्जी से सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब हल्का फल्का बकाहट है तो भाई अब धीरे धीरे तो ख़त्म ही होगा। प्रभु जी से हम लोग अर्जी लगा रहे हैं, उनसे दया का भीख मांग रहे हैं, यही हमारी गवाही है। वो आप सबको आशीष दे जो आप लोग हमारी गवाही सुने हैं। धन्यवाद।